दीप और खुशियों के महापर्व से पहले आने वाली नरक चतुर्दशी बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यम की पूजा करने का विधान है। यम दीपक जलाया जाता है जिससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी पूजा, हनुमान जी की पूजा, काली माता की पूजा करने का विधान है। साथ ही साथ नरक चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन अगर जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग नहीं बन पा रहे हैं, अगर वो इस सरल से उपाय को कर लेते हैं, साथ ही साथ श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और 3 जगहों पर अगर आप दीप दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। नरक चतुर्दशी का दिन जिसको कई लोग रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रृंगार करने का भी विशेष महत्व है। तो जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो नरक चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और जो भी श्रृंगार उनसे हो पाए तो श्रृंगार जरूर करें। नरक चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से सुख संपदा भी हमेशा बनी रहती है। तो कुछ सरल सा उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप उसको विधि विधान से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने का प्रत्येक दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जिससे कि और भी व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो पाए और उनके घर में भी सुख संपदा हमेशा बनी रहे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बता दें कि नरक चतुर्दशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में मतभेद है, क्योंकि इस बार जो भी त्यौहार बन रहे हैं वो दुवंदी यानी कि 2 दिन बनने जा रहे हैं। ऐसे में जो नरक चतुर्दशी है उसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को सुबह 11:53 पर हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 31 तारीख को दोपहर 2:13 पर होगा। ऐसे में जो नरक चतुर्दशी का दिन होता है, नरक चतुर्दशी के दिन जो पूजा की जाती है, जो दीप जलाए जाते हैं वो रात्रि के समय जलाए जाते हैं। तो ऐसे में नरक चतुर्दशी का जो त्यौहार होगा, जो पावन पर्व होगा वो 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको 30 अक्टूबर के दिन ही करना है। साथ ही साथ जो दिवाली का पावन पर्व है वो 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। अमावस्या भी 31 अक्टूबर के दिन मानी जाएगी। तो इन सब तिथियों को ध्यान में रखते हुए आप उपाय जरूर करें। आप ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें, जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन उपाय करने से वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी निसंतान दंपत्ति है, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर जिनकी लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, उनको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी आप 5 से 6 के बीच में उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। उसके बाद सबसे पहला कार्य आपका होना चाहिए कि आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद में आपके घर के पूजा स्थल में श्री कृष्ण राधा रानी की अगर फोटो है, तस्वीर है तो उनके सामने दीप जरूर जलाएं। लड्डू गोपाल के सामने माखन मिश्री का प्रसाद लगाएं और लड्डू गोपाल के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, लक्ष्मी माता के किसी मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ आप संकल्प लें कि मैं इस उपाय को करूंगी। इसको करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। गणेश जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको विशेष उपाय करना है वो आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल जो कि 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच का समय रहेगा 30 अक्टूबर के दिन। तो आपको प्रदोष काल में ही उपाय करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको धनतेरस की पूजा करने की विधि बताई थी और धनतेरस की पूजा में आपने जो सिक्के लिए थे, एक चांदी का सिक्का और एक जो नॉर्मल सिक्का लिया था, एक थाली में आपने उसको रखा था, तो उसी थाली का आपको पुनः पूजन करना है। दोबारा थाली आपको नहीं बनानी है। इनकेस अगर आपने धनतेरस की जैसे पूजा नहीं की, आप सिर्फ नरक चतुर्दशी की पूजा करना चाहते हैं तो फिर
फिर आप पुनः 2 सिक्के ले लीजिए। एक चांदी का सिक्का आपके पास होना चाहिए, पहले से रखा है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो आप दूसरा चांदी का सिक्का लेकर आ सकते हैं। धनतेरस के दिन आप चांदी का सिक्का खरीदिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं है, जैसे कि आप नहीं खरीद सकते हैं, तो आप 1 रुपये, 5 रुपये जो भी आपके पास सिक्के हैं, आप 2 सिक्के ले लीजिए और उन दोनों सिक्कों पर आपको मौली का धागा 7-7 बार लपेट देना है और इसको आपको एक थाली लेना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है और रोरी कुमकुम से पूजन कर कर इन दोनों सिक्कों को आपको उसमें विराजित कर देना है। ये जो दोनों सिक्के हैं वो लक्ष्मी माता का स्वरूप है। आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा गाय के गोबर से लीप लीजिए। गाय का गोबर नहीं है तो स्वच्छ जल से भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद एक चौकी रखिए, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर इस थाली को आप विराजित कर दीजिए। इतनी जो पूजा का विधान है वो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। धनतेरस की पूजा किस तरीके से करनी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। धनतेरस की पूजा करने से आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी, लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और जो आपकी वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। तो धनतेरस की पूजा करें, उसके बाद ही आप नरक चतुर्दशी की पूजा करें। तो वही थाली जो आपने पहले रखी है, उसी थाली को आपने, जैसे कि पूजा हो गई उसके बाद कहीं उठाकर रख दिया है, उसके बाद पुनः आप इसको विराजित कर लें। साथ ही साथ आप आटे के 2 दीपक बनाएंगे। एक दीपक जो आपको बनाना है चौमुखी दीपक, और उसमें आपको 4 साइड से मतलब 4 बाती लगानी है और उस दीपक में आप सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही जो आप दूसरा आटे का दीपक बनाएंगे उसमें आपको घी का प्रयोग करना है। अगर देसी गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, घी का ही प्रयोग करना है और आपको लंबी बाती लगानी है। लक्ष्मी माता की पूजा में जो बाती लगाई जाती है वो हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम नरक चतुर्दशी का उपाय कर रहे हैं, नरक चतुर्दशी के दिन पूजा कर रहे हैं, तो एक चौमुखी दीपक भी आपको बनाना होगा। जो आपने चौमुखी दीपक बनाया वो आपको लक्ष्मी माता के बाएं साइड, यानी कि जहां आप बैठे हैं आपका दाहिना साइड होगा, और लक्ष्मी माता यानी कि जो आपने सिक्के रखे हैं उसके बाएं साइड रखना है। साथ ही साथ जो घी का दीपक है वो आपको लक्ष्मी माता के दाएं साइड रखना है। घी के दीपक हमेशा लक्ष्मी माता के दाएं साइड ही प्रज्वलित किए जाते हैं। तो लक्ष्मी माता के सीधे साइड पर आप ये घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आपके पास लक्ष्मी माता की मूर्ति है तो आप मूर्ति भी अगर चाहें तो आप सिक्कों के पास में लक्ष्मी माता की फ़ोटो मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके बाद में लक्ष्मी माता की आप विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। जो सिक्के हैं उन पर रोरी कुमकुम चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल आप चढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको पुनः कलावा चढ़ाना है। और इसके बाद में आपको लक्ष्मी माता को कोई भी फूल जो आपके पास है, लाल कलर का फूल है, लाल कलर का फूल आप ज़रूर चढ़ाएं और साथ ही साथ आप ये दीपक जो है दोनों ही दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आपको जो 5 अमरबेला ले लेना है। अमरबेला जो कि एक पीले कलर की बेल होती है वो आपको इजीली मिल जाएगी, तो 5 अमरबेला ले लीजिए। 5 आप पीली हल्दी की गांठ लेंगे और 5 आपको लेना है कमलगट्टा। कमलगट्टा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप पुनः भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक बार अगर चढ़ाया उसको आप धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। तो 5 आपको कमलगट्टा ले लेना है और ये सारी चीज़ें आपको उसी सिक्के के ऊपर पूरे विनम्र भाव से, पूरी श्रद्धा से आपको चढ़ा देना है। जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, घर में या फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो उसको लेकर हो, किसी भी तरीके की अगर आपकी मनोकामना है तो वो आपको लक्ष्मी माता के सामने बोलना है। साथ ही साथ आपको श्री कृष्ण को भी याद कर, मतलब श्री कृष्ण का भी आपको स्मरण करना है, गणेश भगवान का आह्वान करना है आपको। सबसे पहले जो यम के देवता हैं उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप उसी सिक्कों पर चढ़ा दीजिए। पूरे विनम्र भाव से आप विनती करेंगे, झोली फैलाएंगे। जो निसंतान दंपत्ति हैं वो दोनों मिलकर इस पूजा को करेंगे। आपके परिवार में जो और भी लोग हैं साथ में मिलकर आप पूजा कीजिए। जो भी महिला है जो संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रही है, झोली फैलाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेगी कि मेरी गोदी जल्दी से जल्दी भर दीजिए। आप अपना आशीर्वाद दें, वंश की वृद्धि हो या पुत्र प्राप्ति की कामना है। अगर पहले से आपके घर में लड़कियां हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप माँ लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर प्रार्थना जरूर करें। पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करें। उसके बाद में जो आपने चौमुखी दीपक लिया है उस चौमुखी दीपक को थाली पर रखना है और आपको अपने पूरे घर में यह दीपक जहाँ पर, मतलब घर की प्रत्येक जगह पर, बेडरूम है, किचन है, हर जगह पर यह दीपक को आपको घुमा देना है। और जो घी का दीपक होगा वो आपको वहीं पूजा स्थल में ही छोड़ देना है। और इस दीपक को पूरी जगह पर जब आप घुमा दें, अपनी मनोकामना
बोल दें। उसके बाद में इस दीपक को ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण साइड में रख देना है। रखते समय थोड़ा सा गेहूँ या चावल आप डाल दीजिए आसन के रूप में, उसके ऊपर आप दीपक को रखें। दीपक रखते समय आप मृत्यु के जो देवता हैं यम देवता को याद करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी है, जैसे कि आपका गर्भ नहीं ठहरता है या बहुत से लोगों की संतान होती है जो हो जाती है और कुछ ही महीनों के बाद डेथ हो जाती है उसकी, तो इस तरीके की अगर परेशानी आ रही है तो आप यम देवता से प्रार्थना जरूर करें। इससे अकाल मृत्यु का जो भय है वो भी समाप्त हो जाता है और जो मृत्यु के बाद जो यातनाएं सहनी पड़ती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक यम के नाम का दीपक प्रज्वलित जरूर करेंगे, जो आपको अपने घर के बाहर ही रखना है। इसके साथ ही आप शाम के समय शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर आप प्रदोष काल में ही शहद का अभिषेक जरूर करें। कार्तिक के महीने में जो विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि नरक चतुर्दशी हो गई, दिवाली हो गई, अमावस्या हो गई, इन पर अगर आप शिवलिंग का शहद से अभिषेक करते हैं तो इससे आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ ही हमारे पूजनीय गुरुजी ने ये सब उपाय बताए हैं और एक और उपाय बताया है कि अगर आप नरक चतुर्दशी के दिन इन 3 जगहों पर दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। ये 3 जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आपको बेलपत्र का वृक्ष आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा, उसके नीचे जाएं, आप आटे के छोटे छोटे 5 दीपक बना लें और ये 5 दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाएं अपनी मनोकामना बोलते हुए। कहा जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साक्षात श्री कृष्ण का वास पूरे कार्तिक के महीने में रहता है। तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही आप जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे भी दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही साथ जो आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ के नीचे भी आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ये जो 3 जगहें होती हैं इन पर अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में अगर दीपक जलाते हैं, पूरे महीने में जैसे नहीं जला पाते हैं तो विशेष तिथियों पर जरूर जलाएं। नरक चतुर्दशी के दिन अगर आप ये 3 जगहों पर दीपक जलाते हैं तो आपकी ज़िंदगी के जितने भी कष्ट होते हैं वो ज़रूर दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूरी। इसके अलावा आपको अपने घर में तुलसी माता के गमले के सामने दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, जो आपको नियमित रूप से करना है। ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।